Hello, good morning student. Today I will discuss your 12th chapter again. जानवर कब पैदा हुए। हमने इसके बारे में बच्चे पढ़ चुके हैं, बट आज थोड़ी सी आपको हिंट बताऊंगी कि हमने इसमें क्या पढ़ा था। ठीक है, पहले तो ये थी, ये कहानी किसने लिखी थी। ये कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी, जो हमारे पहले क्या थे, प्रधानमंत्री थे। किसके लिए? अपनी बेटी के लिए, जो कि उनका नाम क्या था, इंदिरा गांधी था। ठीक है, और इस कहानी में उन्होंने क्या बयान किया है कि पशुओं की रंगीन दुनिया के बारे में बताया गया है इसमें। और उन्होंने और जवाहरलाल नेहरू जी का जो अधिकतर समय था, आपको पता है, वो जेल में ही बीता। और इसके बाद उन्होंने जो पत्र है, ये क्या कहते हैं, जो कहानी है, वो कैसे वो पत्र के थ्रू लिखते थे अपनी बेटी को, नई नई कहानियों के थ्रू वो क्या बताते थे, उनकी जानकारी देते थे। इस कहानी में हमने क्या पढ़ा कि जानवर कब पैदा हुए। ठीक है, उनके जीवन के बारे में पढ़ा, पशु की दुनिया कैसी है और कैसी रोचक और रंगीन है, इसके बारे में। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स ओपन योर असाइनमेंट नंबर 9 बच्चे। इसमें है, उदाहरण दीजिए, पानी में रहने वाले दो जीव कौन से हैं? मछली, मगरमच्छ। पानी में कौन से दो जीव रहते हैं? मछली, मगरमच्छ पानी में रहते हैं ना। नेक्स्ट है, सूखी जमीन पर रहने वाले दो जीव कौन से हैं? शेर, चीता, घोड़ा, कुछ भी लिख सकते हो, जो सूखी जमीन पर रहते हैं। ठीक है, उसके बाद है, ऐसे दो जीव जिनका रंग सफ़ेद हो, कौन से जीव हैं? बत्तख और हंस। ये दोनों क्या है? ये दोनों जीव जो है सफ़ेद रंग के हैं। ठीक है, आगे है, घने व लंबे बालों वाले दो जीव कौन से हैं? घोड़े को कह सकते हैं। ठीक है, घोड़ा और याक। ठीक है, ये कौन से जीव हैं? ये दोनों लंबे बालों वाले जीव हैं। नेक्स्ट है प्रश्न उत्तर। फर्स्ट प्रश्न है, जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कहाँ से हुई थी? जीवन की शुरुआत समुद्री जीवों से हुई थी। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है प्रश्न, सूखी जमीन पर रहने वाले जानवरों की क्या विशेषता थी? इसका आंसर है, सूखी जमीन पर रहने वाले जानवरों की खाल ज़्यादा सख्त होती है और ज़्यादा समय तक जीवित रहते हैं। क्यों? जानवर की क्या विशेषता थी? क्योंकि उनकी विशेषता ये थी कि उनकी जो खाल है बहुत सख्त होती है और उनकी जो जीवनी है वो बहुत ज़्यादा समय तक जीवित रहते हैं, जो सूखी जमीन पर रहने वाले जानवर हैं। आगे है, गर्म देशों और ठंडे देशों के जानवरों के रंग में क्या अंतर है? ठीक है, क्या अंतर है? जो उत्तर क्या है, गर्म देशों के जानवरों का रंग चमकदार होता है और जो ठंडे देशों के जानवरों का रंग है वो सफ़ेद होता है। ठीक है, अब आपको पता है, जो गर्म देशों में जो जानवर रहते हैं वो चमकदार क्यों होते हैं? आपको पता है, जो जो जैसे हम रह रहे हैं वो हरियाली है जहाँ पे, इसलिए उनका जो है जानवर वो चमकदार होते हैं। ठीक है, यहाँ जो ठंडे देशों में रहते हैं जानवर वो सफ़ेद इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ गिरती है, इस वजह से उनका रंग सफ़ेद हो जाता है। ठीक है, आगे है प्रश्न, ठंडे देशों के जानवरों की खाल पर घने बाल क्यों निकल आते हैं? क्यों निकल आते हैं? उसका आंसर क्या है, ठंडे देशों के जानवरों की खाल पर घने बाल इसलिए निकल आते हैं क्योंकि उनका शरीर गर्म रहे। क्यों निकल आते हैं? क्योंकि उनका शरीर गर्म रहे, इसलिए। नेक्स्ट है, हम प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि प्रकृति में होने वाले परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होते हैं, इसलिए हमें उन्हें नहीं देख पाते। आपको भी पता है, अब हमारी प्रकृति है, इसमें कितना चेंजेस आते हैं वो हमें एकदम से नहीं पता चल सकते क्योंकि वो धीरे धीरे होते हैं, इसलिए। ठीक है, आगे है प्रश्न, आदमी को किस बात का घमंड है? किस बात का घमंड है? आदमी को यह बात का घमंड है कि वह तरक्की करता जा रहा है, इस बात को लेकर वो बहुत घमंड करता है। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।